अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी। मैं हूं नाजिमा। आप तमाम का खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में गणेश निमज्जन जुलूस, डीजीपी की क़यादत में पुलिस कमिश्नर्स ने किया निमज्जन रूट का मुआयना। 17 सितंबर मंगल को है मरकजी विसर्जन जुलूस, क़याम अमन के लिए आवाम से पुलिस की अपील। 20 सितंबर को रियासती काबीना की होगी अहम मीटिंग। हाइड्रा, सैलाब और किसान कर्ज माफी पर होंगे अहम फैसले। हाई कोर्ट में हाइड्रा को मंसूख करने के लिए दरख्वास्त, कोर्ट ने हुकूमत से मांगा जवाब। जियो 99 के बारे में भी उठाए सवाल। कांग्रेस हुकूमत झूठी और बदउनवान सरकार, अवाम से किए गए वादों पर दे जवाब। केटीआर की जबरदस्त तनकीद, पुलिस की मौजूदगी में कौशिक रेड्डी पर हमले को करार दिया बुज़दिलाना। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी ले रही है आखिरी सांसें, इंतखाबी जलसे से वजीर आजम मोदी का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर कश्मीर को तबाह कर देने का लगाया इल्जाम। ममता बनर्जी ने आज एहतजाजी डॉक्टरों से की मुलाकात, फौरी काम पर लौट आने की अपील। कहा, डॉक्टरों के हर मसले के हल के लिए हुकूमत है संजीदा। और शिमला मस्जिद तनाज़ा मजीद उलझा, फिरकापरस्त ताकतों ने शिमला बंदी की दी कॉल। मस्जिद इंतजामिया ने फिरकावाना हम आहंगी के लिए खुद 2 मंजिलों को गिराने की पेशकश। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं गणेश निमज्जन से जुड़ी बड़ी खबर से, जैसे कि आज रियासत के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू और दीगर ओहदेदारान के साथ बालापुर से टैंकमेंट तक गणेश जुलूस के रूट्स का तफसीली मुआयना किया। फिर मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा, शहर में गणेश मूर्ति विसर्जन और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा, जीएचएमसी, रेवेन्यू, पावर और दीगर महकमे के ओहदेदारों के साथ जुलूस के तमाम अहम, छोटे, बड़े और हसास रास्तों का मुआयना किया गया। कमिश्नर ने इस यकीन का इजहार किया है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा और तमाम त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए जाएंगे। उन्होंने शहरियान से भी अपील की है कि पुलिस के साथ ताउन किया जाए ताकि क़याम अमन में मदद मिल सके। वाज़ेह है कि तमाम अज़ला में भी पुलिस के खासतर बंदोबस्त किए जा रहे हैं और भैंसा में भी कल मरकज़ी विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा। इसके लिए पुलिस की जानिब से तमाम इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा है कि हैदराबाद के मुसलमानों ने एक और मरतबा अमन और भाईचारगी को फ़रोग़ देने के लिए कुर्बानी दी और मुल्क भर के लिए मिसाल कायम कर दी। मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी हैदराबाद ने गणेश जुलूस के पेश नज़र दूसरी मरतबा तारीख को आगे बढ़ाते हुए मुल्क भर को एक पैगाम दिया है। हैदराबाद, जो कि गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है, इस शहर ने आपसी भाईचारगी की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने खानक़ाह आरिफिया नूरिया बंडलागोड़ा में मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब ज़ियाफ़त मिलाद से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अपने खिताब में कहा, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना ज़रूरी है। इंसानियत का आपस में मिलजुल कर रहना ही मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहतरीन पैगाम है। मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद का सालगिरह है। इंसानियत को मिलजुल कर रहना इस ईद का पैगाम है। मेहरबानी, हमदर्दी और तालीमात को आम करना इस ईद का इरादा है। प्यारे नबी ने अखलाक और मोहब्बत की तालीम दी है। जब एक बूढ़ी औरत आपके रास्ते में रोजाना कांटे डालने लगी, जिससे आपको तकलीफ होती थी, लेकिन आपने उससे बुरा नहीं कहा। एक दिन जब कांटे नहीं थे तो आप परेशान हो गए कि क्या वो बीमार तो नहीं हुई, और नबी करीम ने उसका हालचाल पूछने उसके घर चले गए। वो आपको देखकर हैरान हो गई कि मैं तो तकलीफ देती थी, मगर ये नबी मेरी बीमारी पर परेशान हो गए। हमेशा की तरह मोहब्बत से बनाई गई। हैदराबाद सिटी पुलिस डिपार्टमेंट आपके साथ पूरा ताउन करेगा और हैदराबाद में एक और यादगार मिलाद जुलूस
हकीकत से निकाला जाएगा। इसके बारे में मैं अपने सारे अफसरों को हिदायत दिया, क्योंकि गंगा जमुना तहजीब का ये चमकता हुआ मिसाल है जो आप हम सबके आगे किए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको कोऑपरेट करेंगे और हैदराबाद की आन बान शान को बरकरार रखने में। रियासत में काबीना की मीटिंग 20 सितंबर को मुनक़िद हो रही है, जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी करेंगे। ये इजलास जुमा की शाम 4 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर पर गौर व ख़ौस किया जाएगा। काबीना इजलास में रियासत में सैलाब की सूरत हाल, मरकज़ी हुकूमत की जानिब से इमदाद पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसके अलावा हाइड्रा और इसे कानूनी हैसियत देने के लिए ऑर्डीनेंस के निफाज पर गौर किया जा सकता है। काबीना के दीगर एजेंडों में किसान कर्ज माफ़ी और किसानों की बीमा स्कीम भी शामिल है। हाइड्रा की अचानक इन्हदामी कार्रवाइयों के खिलाफ एक खातून ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि हाइड्रा को मनसूख कर दिया जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हाइड्रा के क़याम में क़वानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। दरख्वास्त गुजार ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हाइड्रा के क़याम के लिए जारी करदा GO 99 को मनसूख कर दे और इनके मुताबिक GHMC एक्ट के तहत GHMC की मौजूदा इख्तियारात को किसी दूसरी अथॉरिटी को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। लेकिन हुकूमत ने GHMC के इख्तियारात हाइड्रा को तफवीज़ कर दिए हैं और फ़ौरन हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में तमाम तर हुकूमत से जवाब मांगा है। कांग्रेसी क़ायद और रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए 17 सितंबर पर बीजेपी कायदीन की जानिब से जहर अफशानी के खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा, रियासत की आवाम के सामने फ़िरक़ावाना सियासत हरगिज़ नहीं चलेगी। पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी और BRS मिलकर आवाम को फ़िरक़ावाना सियासत का सबक दे रही हैं, लेकिन उनका यह ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। తెలంగాణ బిడ్డను అంటా ఉన్నాడు, మేము అధికారంలో ఉన్నామనే మాట కానీ లేకపోతే ఇంకో అంశం కాదు, మేము కూడా తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా తెలంగాణ ఉద్యమము, తెలంగాణ ఏర్పాటు ప్రజల ఆకాంక్ష, తాత ముత్తాతల నాటి కోరిక, దానికోసం పోరాడుతూ కూడా ఎన్నడూ కూడా హైదరాబాదులో ఉండేటువంటి వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి విషయం లోపల ఎప్పుడు కూడా విపరీత వ్యాఖ్యలు చేయలేము మేము కానీ మా పార్టీ నాయకత్వం కానీ. చంద్రశేఖరరావు గారే చేసినారు, మాది బిర్యానీ మీది పెంటగూడవు, లేకపోతే మీకు రాక్షసులు, రావణ, లంక అనేక సందర్భాల్లో మాట్లాడినటువంటి అన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం ఇవాళ కేటీఆర్ గారికి. మళ్ళీ నిన్న మీ శాసనసభ్యుడు మాట్లాడిన వీడియోను మరొకసారి కేటీఆర్ గారికి మీ ద్వారానే పంపిస్తూ ఉన్నాం. మాట్లాడేటప్పుడు ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడాలి. ఎక్కడో విజయవాడలో, గుంటూరులో జన్మించి ఆడికే ఇక్కడికి వచ్చి పెత్తనం చేస్తే నడవదని తొడగొట్టినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడదలుచుకోలే. కానీ అవన్నీ తెలియకుండా ఎలా నిన్న మీ గాంధీ, మీ పార్టీ శాసనసభ్యుడే ఏం చెప్తా ఉన్నాడు, పార్టీ ఖరాబ్ అయిపోతూ ఉంది, ఖరాబ్ అయిపోయింది, ఎందుకు ఖరాబ్ అయిందో సమీక్ష చేసుకోమంటుండు. కాబట్టి ఏమున్నా ఇలా హైదరాబాద్కు సంబంధించిన విషయం లోపల నిన్న కూడా నేను చెప్పిన, హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రిగా హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్కు సంబంధించిన విషయం లోపల రాజకీయ పార్టీలు శాసనసభలో కూడా చర్చ వచ్చింది. ఇది ఒక కుట్రపూరితమైనటువంటి అంశాన్ని చేతులు తీసుకుంటా ఉన్నది. మళ్ళీ తెలంగాణేతరుల పేరు మీద రాజకీయం చేయాలనో, లేదా హైదరాబాద్కు సంబంధించిన విషయం లోపల అస్థిరపరచడానికో, శాంతి భద్రతల విషయాన్ని భంగం కలిగించే విధంగా ప్రతిపక్షాలు కుట్ర చేస్తూ ఉన్నాయని ఆనాడు శాసనసభ వేదిక కూడా చెప్పినాం. అటువంటి సంఘటనలకు పాల్పడితే నిన్ననే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముగ్గురు కమిషనర్ BRS क़ायद KTR ने कौशिक रेड्डी पर हमला और रियासती कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि 100 दिनों में आवाम के साथ किए गए वादों का कैसा पूरा हुआ। इख्तिदार पर रहने के बावजूद किसी भी वादे को तकमील नहीं किया गया। KTR ने रेवंत रेड्डी को एक बदउनवान ओहदेदार करार दिया और उनकी हुकूमत को एक नाकाम हुकूमत करार दिया। KTR ने मुनहरिफ अरकान असम्बली मामले में भी कांग्रेस पार्टी को निशाना तनकीद बनाया। దిగే విమానం అన్నట్టు 22 సార్లు ఎక్కడూ దిగుడు తప్ప పీకిందేమీ లేదు. కనీసం హైదరాబాద్ లో శాంతి భద్రతలను కంట్రోల్ చేయలేని దౌర్భాగ్యపు ముఖ్యమంత్రి ఇవాళ ఒక ఎమ్మెల్యే ఇంటి మీదికి మాత్రం గూండాలను పోలీసులు ఎస్కాటించి పంపిన ఒక దౌర్భాగ్యపు చరిత్రహీన ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి మిగిలిపోతాడు. నేను అడుగుతా ఉన్నా మా కౌశిక్ రెడ్డి అడిగిన ప్రశ్ననే, ఏ పార్టీలో ఉన్నావు గాంధీ,
అసలు మీ 10 మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవడైతే పార్టీ మారినరో, ఎవరి ఇంటింటికైతే పోయి ముఖ్యమంత్రి అనేటోడు కండువా కప్పిండో, ఫస్ట్ మీరు ఏ పార్టీలో ఉన్నారో చెప్పండి. మీకు ఇప్పటికే స్పీకర్ దగ్గర పిటిషన్లు ఉన్నాయి 10. స్పీకర్ గారు కూడా తేల్చాలా. ఇవన్నీ కాదు, ఇవేమీ లేదు, మేము రైతు రుణమాఫీ మీద అడిగితే, లేదా వరద బాధితుల తరఫున ప్రశ్నిస్తే, లేదా రైతు బంధు ఎప్పుడేస్తావని అడిగితే, మహిళా సోదరిమణులకు 2500 ఎప్పుడు ఇస్తావని అడిగితే, లేదా పెన్షన్లు ఎప్పుడు పెంచుతావని అడిగితే, 100 రోజుల్లో గ్యారంటీలు అమలు చేస్తా అన్న సన్నాసి ఎక్కడ తెచ్చిండు ముఖ్యమంత్రి అని అడిగితే తట్టుకోలేక హెడ్లైన్ మేనేజ్మెంట్ కోసం, అటెన్షన్ డైవర్షన్ కోసం ఒక దిక్కు హైడ్రా అని హైడ్రామా, ఇంకో దిక్కు ఈ రకంగా ఎమ్మెల్యేల ఇంటి మీదకే గూండాలను పంపడం అంటే దీనికంటే సిగ్గుచేటు ఇంకొకటి ఉండదు. తప్పకుండా నేను రేవంత్ రెడ్డిని అంటా ఉన్నా, చరిత్రలో నీలాంటి పనికిమాలిన ముఖ్యమంత్రులు, నీలాంటి తలమాసిన ముఖ్యమంత్రులు మస్తుగా వచ్చిండ్రు, మస్తుగా పోయినరు. పెద్ద పెద్దోళ్లతోనూ కొట్లాడినాం, చంద్రబాబుతో కొట్లాడినాం, రాజశేఖర రెడ్డితో కొట్లాడినాం, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డితోని, రోషయ్య గారితో ఎంతో మందితో తలపడ్డాం. నువ్వు వాళ్ళందరికంటే కూడా చాలా చిన్నోడు, ఈ చిట్టినాయుడు, నువ్వు చాలా చిన్నోడవు. నేను మా దగ్గర మా భాషలో చెప్పాలంటే హైదరాబాద్ లో బుల్లబ్బాయి అంటారు నీలాంటి వాళ్ళు. ఇలాంటి బుల్లబ్బాయిలు చిట్టినాయుళ్ళు అని చాలా మందిని చూసినాం. ఏం ఫరక్ పడేది కూడా ఏం లేదు, ఏం ఇంటికి కూడా వీకలేవు. కానీ ఏదో పైశాచిక ఆనందం, 4 రోజులు ముఖ్యమంత్రి పదవిలో కూర్చున్నా, నేనేందో పెద్దోడిని అయిపోయినా అనేదో ఎగిరెగిరి పడతా ఉన్నావు. రేవంత్ రెడ్డి గారు అధికారం ఇవ్వనికి శాశ్వతం కాదు, నువ్వు ఒక దుష్ట సాంప్రదాయానికి सख़ूत एतबात के सिलसिले में गुरु स्वामी सेंटर हैदराबाद में एक खुसूसी लेक्चर का एहतमाम किया गया था, जिसका उन्वान था हैदराबाद सितंबर सन 1948 आज़ादी या इंज़माम। सिकंदराबाद के गुरु स्वामी सेंटर में मुनक़िदा इस इजलास में मुमताज़ तजज़िया निगार मोहन गुरु स्वामी, तारीख़ अवध के माहिर भंगैया भिक्कैया, सीनियर सहाफ़ी सैयद इनामुर रहमान गयूर, फाइटर पायलट और तारीख़दां डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम ने खिताब किया। सहाफ़ी सोमाशेखर मुरुगू ने मॉडरेटर का किरदार अदा किया। इस मौके पर तारीख़ हैदराबाद के साथ साथ सख़ूत हैदराबाद के अंदनाक वाक़यात पर सेरहाद से रोशनी डाली गई और इसे एक अलमिया करार दिया गया। Here the discussion is about police action, discussion is about Razakars, discussion is about Nizam and his unwillingness to join the Indian Union. So for this to talk about, we have devised this evening, and it has been titled September 1948, Liberation or Integration. This, I feel, is a leading kind of a title, no offense. In fact, misleading also, because if it is just integration or liberation, why can't it be forced annexation or forced accession? It was that. The Honorable Mr. Arjun has talked about Operation Polo. Operation Polo was the initial name, or was the name which we popularly known, but it was actually Operation Caterpillar, which was the later date thing, and that included the Army's movement with aerial cover, Air Force cover. That came about. But prior to that, there was an undeclared operation which was going on, and quite interestingly, it was called Operation Kabaddi. Operation Kabaddi. The learned Dr. D.Lit. Panduranga Reddy, Captain D. Panduranga Reddy, he is very emphatic on that, and he says that that word is the record in the record of war history. And he is quoted even Rajendra Prasad, I think, and I had to confirm it with him twice. So Operation Kabaddi actually meant a planned movement into Hyderabad territory from the bordering districts, especially that of Maharashtra and Karnataka to some extent, and going in 10-15 kilometers inside and creating mayhem, breaking infrastructure, wearing the garb of Muslims and Arabs. Chaush log notorious the. Quite a bit of fear they used to inspire in the hearts of the local populace, and in their dress people would move in, and this has been written by none other than the SP of Akola district of that time, Mr. Rustomji, and Mr. Rustomji has said that his brief was to recruit home guards, put them into Razakar garb, and push them into Indian territory to create mayhem, to give a bad name to the Razakar, and ultimately pave the way for the later date
or who were fighting against the Rajakar, there were many Muslims. Okay, so this there is a propaganda that it was a kind of only Muslims attacking and Hindus. It was not that. Now the Reddy was talking all that, but it was these Reddys who were actually using these Rajakars to attack on the Marxists. Okay, so daytime they will enjoy in their gadis, meat, daru, and all that, and nights they will go and attack on the Marxists. So that's how actually it was happening. Okay. So, I mean, sir, one has to understand, and our present generation doesn't know many of these facts. Okay, so when the army came, so when we talk about even Marxian understanding as a liberation, the attack was on Rajakars and communists. Okay, my grandfather used to tell me, that how they fought with the Indian army. Okay. They were left houses and hiding in hills for months together. So there were camps everywhere in the Telangana villages. They were searching for, and they were harassing our women, anything like. So if you say it is liberation. हर साल की तरह इस साल भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 16 सितंबर को आसिफिया सेंट्रल लाइब्रेरी अफजलगंज और ईदगाह बालमराई मुतसल मस्जिद सोफी सिकंदराबाद में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़िद रहेगा। और आज मिलाद ब्लड डोनेशन कमेटी की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया था, जिसमें अवामुन्नास से अपील की गई है कि वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर इस कार्य खैर में हिस्सा लेकर हुब नबवी का सबूत दें। सबसे पहले आप हजरात को ये मुबारकबाद दूं और ये बात की इत्तला देना चाहता हूं कि 2024 से लेकर के 2025 तक ये साल उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत अहम साल है, इस हवाले से कि रसूल करीम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी विलादत बासआदत हुए, इस दुनिया में आपके तशरीफ़ लाए हुए इस साल 1500 साल तकमील होते हैं। 1500वां साल ये 2024 से 2025 तक है। तो हम तंजीम फ़ोकस ये चाहती है कि ये 1500वां साल मुकम्मल साल सरकार दो आलम सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर का पैगाम उम्मत मुस्लिमा और दीगर हज़रात तक हुजूर का पैगाम बड़े अच्छे पैमाने पर मुख्तलिफ़ शुअबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों तक हुजूर का पैगाम पहुँचे। पहले से जो भी काम सीरत के हवाले से, हुजूर की मीलाद के हवाले से होते हैं, उससे आगे बढ़कर इस साल हमारी कोशिश है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से, आपकी तालीमात से डायरेक्ट इंसानियत को और ख़ास तौर पर मुसलमानों को हम जोड़ना चाहते हैं और दीगर अपनाए वतन से को हुजूर की सीरत से वाकिफ़ करवाना चाहते हैं। उसके लिए एक प्रोग्राम हमने मुरतब किया है। वो प्रोग्राम ये है कि मुताले सीरत, सीरत को पढ़ना, मुताले सीरत के फ़रोग़ के लिए हमने एक मुकाबला मुनक़िद किया है। आप देखें कि हमारे तलबा आज के कॉम्पिटिटिव दौर में, इंटरमीडिएट के तलबा हो, डिग्री के हो, पीजी के हो या उसके बाद के, हम लोग सैकड़ों किताबें अपनी दुनिया को बनाने के लिए पढ़ लेते हैं। हमारे पास इंटरमीडिएट का निसाब है, नीट का निसाब है, एमसेट का निसाब है, हम उसके अंदर कई किताबें पूरी चाट लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डिग्री के तलबा कई किताबें ख़त्म कर लेते हैं, पीजी के अंदर किताबें पढ़ते हैं, उसके अंदर हुजूर के पैदाइश से पहले के हालात से लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और हुजूर के ख़साइस, हुजूर के मौजिज़ात और उम्मत पे हुजूर के मुताल्लिक़ जो हुकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन तमाम चीज़ों को ये किताब कवर करती है। तो डिग्री में जो लोग उर्दू ऑप्शन मुंतखब करेंगे, उन तलबा को ये किताब मुताले के लिए दी जाएगी। उसके बाद अंग्रेज़ी में इसी ज़ुमरे में जो डिग्री के तलबा होंगे, अगर वो इंग्लिश ज़बान को मुंतखब करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो उनको ये किताब दी जाएगी जिसका नाम है द सील्ड नेक्टार। ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर किताब है, जो असल में अरबी में लिखी गई, अर्रहीक़ अल मख्तूम इसका नाम है। ये जो सऊदी में एक आलमी मुकाबला हुआ था, उसमें इस किताब को पूरी दुनिया में किताबें लिखने का मुकाबला था, उसमें नंबर 1 इसको प्राइज़ दिया गया था। तो इस किताब को हमने मुंतखब किया है डिग्री में अंग्रेज़ी जो लोग सेलेक्ट करते हैं उन तलबा के लिए। अब पीजी में हमने 2 किताबें एक ही मुसन्निफ़ की रखी है, अल्लामा
अली मियां नदवी साहब की। ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब का उन्वान है। ये किताब उर्दू में भी और इसी किताब का तर्जमा अंग्रेज़ी में है। ये किताब पीजी उर्दू और पीजी इंग्लिश दोनों के लिए यही किताब रखी गई है। लास्ट में किताब। और अब देखिए जो जनरल ज़ुमरा है जिसमें सब लोग शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल-हमूमी साहब ने। बहादुरा सड़क अपनी मसरूफियत की वजह से हमेशा किसी न किसी सबब खबरों में आती रहती है। दरअसल ये एक हाईवे भी है और यहाँ से गुजरते हुए शहर के मुख्तलिफ इलाकों को पहुँचा जा सकता है। ऐसे में सड़क के करीब एक ड्रेनेज नाली की तामीर का काम तकरीबन 4 से 5 महीनों से जारी है। इस तामीरी काम में सुस्त रवैये के सबब आए दिन ट्रैफिक मसला हो रहा है, लेकिन जीएचएमसी अहदेदार इस काम को तेज़ी से मुकम्मल करने तवज्जो नहीं देते। एक जानिब मसरूफ़ तरीन सड़क तो दूसरी जानिब नाले वगैरह की तामीर से शहरियान को दुश्वारियाँ दरपेश हैं। अरबाब वजाह से जानिब तवज्जो देने और जल्द तामीरी काम मुकम्मल करवाने की अपील की जाती है। चिकरपली पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े रामनगर के गिरीश कारा अपार्टमेंट में खुदकुशी का एक सानहा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 23 साल सना बेगम नामी अपार्टमेंट की सबसे आखिरी मंजिल से छलांग लगाते हुए खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके वारदात पहुंचकर केस दर्ज करते तमाम सबूत इकट्ठे किए और तहकीकात शुरू कर दी। नाश को बगैर पोस्टमार्टम गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और पास पड़ोस से तफसीलात और सवालात भी शुरू कर दिए गए। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को जम्मू कश्मीर की तबाही का जिम्मेदार ठहराया और कहा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी आखिरी सांसें ले रही हैं। उन्होंने कहा आने वाले असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म ने इन ख्यालात का इज़हार आज जम्मू कश्मीर के ज़िले डोडा के डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में अज़ीमुश्शान इंतखाबी रैली से खिताब के दौरान किया। और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ सपने लेकर के निकल पड़े जम्मू कश्मीर के मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। ये तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशक तक बर्बादी देने के जिम्मेदार है। इन 3 खानदानों ने यहां करप्शन को बढ़ावा दिया। इन 3 खानदानों ने यहां जमीन कब्जा करने वाले गिरोहों को बढ़ावा दिया। छोटी छोटी सुविधाओं के लिए आप लोगों को तरसाया गया, तड़पाया गया। सरकारी नौकरियों में सिर्फ उन्हीं लोगों को भर्ती किया गया जो इन 3 खानदानों के खास थे। इन 3 खानदानों ने ही यहां अलगाव और आतंक के लिए जरूरी जमीन तैयार की और इसका फायदा किसने उठाया? देश के दुश्मनों ने। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ इस्मत रेज़ी और फिर कत्ल के सानहे ने शहर में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस वाक़े के बाद से ही तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने मुजाहरा शुरू कर दिया था जो अब तक जारी है। रियासती हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने आज मुजाहरा करने वाले एहतजाजी डॉक्टरों से मुलाकात की।
इस मौके पर उन्होंने कहा उनकी हुकूमत एहतजाजियों के साथ है और इस वाक़े में जो भी मुजरिम होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा वो CBI से दरख्वास्त करती है कि इस मामले में 3 माह के अंदर इंसाफ किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा मैं आप लोगों की फ़िक्र करती हूँ, मुझे अपने ओहदे की कोई फ़िक्र नहीं। उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इस केस में मुजरिमों को सख्त सज़ा दी जाएगी, उन्हें आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने एहतजाजी डॉक्टरों से कहा कि वो अपने काम पर वापस लौट आ जाएं। চেঞ্জ করতে পারে না, ক্যাথিটাল চেঞ্জ করতে পারে না, সেই জন্য আপনাদের আমাদের প্রয়োজন। আমি আপনাদের বলবো আপনারা ভেবে চিন্তে সিদ্ধান্ত নিন। আর যদি আপনারা আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি যখন আপনাদের ধর্ণা মঞ্চে আসতে পেরেছি আপনাদের একজন সহযোদ্ধা হিসেবে, তখন মনে রাখবেন যে আমি আপনাদের, যদি আপনারা বিশ্বাস ভরসা রাখেন, বাদ বাকিটাও মনে রাখবেন আমি আস্তে আস্তে করে, একদিনে তো সব হয় না, করতেও সময় লাগে, আমাকে একটু সময় দিন। আমি নিশ্চয়ই সাধ্যমতো চেষ্টা করব। আমি দুর্নীতির কোনো একটা টেন্ডার কেস আজ পর্যন্ত আমার কাছে আসেনি। কোন রোগী কল্যাণ সমিতি কি কাজ করে এটা আমি জানি না, এগুলো আমার আন্ডারে আসে না। তাও বলি যদি আপনাদের কোনো কমপ্লেন থাকে, কমপ্লেনের ভিত্তিতে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করব। এমনিতে বিনা কারণে কাউকে সাজা দেওয়া যায় না, তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় আমি নিশ্চয়ই সাজা দেব। আর একটা কথা, সুপ্রিম কোর্টে কেস চলছে, মনে রাখবেন 17 তারিখেও ডেট আছে। আমি চাই না আপনাদের কোনো ক্ষতি হোক। আপনাদের দিদি হিসেবে আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করতে এসেছি। আমি মুখ্যমন্ত্রী নই, আমি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের। शिमला के मज़ाफ़ाती इलाके संजोली में वाक़ मस्जिद तनाज़ा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक जानिब हिमाचल प्रदेश रियासती वक्फ बोर्ड और मस्जिद इंतज़ामिया ने खुद मस्जिद की ऊपरी 2 मंजिलों को रज़ाकाना तौर पर गिराने से इत्तेफाक कर लिया है, तो वहीं शिमला की फ़िरक़ापरस्त क़ुव्वतों ने मस्जिद की शहादत का मुतालबा करते हुए आज शिमला बंद की कॉल दी, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए हैं। शिमला के अलावा खबर आई है कि आज कुल्लू में भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। बहल महासचिव मंडी व्यापार मंडल, आज मंडी व्यापार मंडल ने सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक बाज़ार बंद रखने की कॉल दी है। जो भी हमारी देवभूमि हिमाचल में कुछ 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस वजह से जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, उसी समर्थन में हम लोगों ने भी आज 9 से 11 जो है बंद का ऐलान किया है। हमने किसी भी समाज के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति ये बंद नहीं किया है। हमने सिर्फ सरकार और प्रशासन को एक मैसेज देने के लिए ये बंद किया है कि जो भी प्रवासी मजदूर हिमाचल में देवभूमि में आ रहे हैं उनका एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर मॉडल तैयार किया जाए जिससे कि उनको एक यूनिक आईडी इशू की जा सके, ताकि वो किसी के घरों में काम करने जा रहे हैं या दुकान किराए पे लेने जा रहे हैं तो देने वाले के लिए बड़ा आसानी हो उस यूनिक आईडी को देखकर कि ये लोग जो हैं जेन्युइन लोग हैं और भारतीय लोग ही हैं। जैसा कि हमको सुनने में आ रहा है कि आज के टाइम पे घुसपैठिए भी काफ़ी जो है पूरे हिमाचल में और इधर उधर घुस चुके हैं, तो उसी के लिए हमने सरकार से और प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि एक यूनिक आईडी इशू करके इन लोगों को, ताकि आम जनता के लिए भी सहूलियत हो। और दूसरा, जैसे कि हमारा मंडी वाला ये मस्जिद वाला मुद्दा था जिसमें कि अतिक्रमण को लेकर बात हो रही है, वो ठीक है, वो प्रशासन और सरकार का विचार करने वाला मसला है, पर हमारी उनसे निवेदन है कि ये मसले समय रहते, संवेदनशील मसले हैं, इनको समय रहते सुलझा लिया जाए ताकि ऐसा समय। शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला के चकतापा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान इनकाउंटर में 3 नामालूम मिलिटेंट्स हलाक हो गए, जबकि ऑपरेशन हुनूस जारी है। बारामूला के चकतापर करेरी के तलावानी मोहल्ले में जुमा की रात देर गए सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम छिड़ गया, जब मिलिटेंट्स के छुपने के मुतालिक इत्तला मिली। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासे में लेकर तलाशी शुरू कर दी। जो ही तलाशी ऑपरेशन की टीम मुश्तबा मुकाम के नज़दीक पहुंची तो वहां छुपे मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला हुआ और इस फायरिंग में 3 नामालूम मिलिटेंट्स के हलाक होने की खबर भी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं कौन नजर।
शहर में गणेश निमज्जन जुलूस, डीजीपी की क़यादत में पुलिस कमिश्नर्स ने किया निमज्जन रूट का मुआयना। 17 सितंबर मंगल को है मरकजी विसर्जन जुलूस, क़याम अमन के लिए आवाम से पुलिस की अपील। 20 सितंबर को रियासती काबीना की होगी अहम मीटिंग, हाइड्रा, सैलाब और किसान कर्ज माफी पर होंगे अहम फैसले। हाई कोर्ट में हाइड्रा को मंसूख करने के लिए दरख्वास्त, कोर्ट ने हुकूमत से मांगा जवाब। जियो 99 के बारे में भी उठाए सवाल। कांग्रेस हुकूमत झूठी और बदउनवान सरकार, अवाम से किए गए वादों पर दे जवाब। केटीआर की जबरदस्त तनकीद, पुलिस की मौजूदगी में कौशिक रेड्डी पर हमले को करार दिया बुज़दिलाना। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी ले रही है आखिरी सांसें, इंतखाबी जलसे से वजीर आज़म मोदी का खिताब। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस पर कश्मीर को तबाह कर देने का लगाया इल्जाम। ममता बनर्जी ने आज एहतजाजी डॉक्टरों से की मुलाकात, फौरी काम पर लौट आने की अपील। कहा, डॉक्टरों के हर मसले के हल के लिए हुकूमत है संजीदा। और शिमला मस्जिद तनाज़ा मजीद उलझा, फिरकापरस्त ताकतों ने शिमला बंदी की दी कॉल। मस्जिद इंतजामिया ने फिरकावाना हम आहंगी के लिहाज खुद 2 मंजिलों को गिराने की पेशकश। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।